तू जा। अरे भाई टेंशन नहीं ले, आपकी तबीयत खराब होगी। मैं लेके जाती हूँ, मैं लेके जाती हूँ। भाभी संभाले भाई को। आओ तुम इधर, चलो। देखिए, देख मेरी बात। शहर को मेरे पास नहीं आने देना। आपको क्या हो रहा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब! नर्स कहाँ है? नर्स कहाँ है? डॉक्टर नहीं मिल रहा मुझे। बेटे, बेटे, उठो जल्दी से। हिना की अबू की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। डॉक्टर को बुलाए कोई, डॉक्टर को बुलाए। मुन्ने, मुन्ने, क्या हुआ? सीरियस है? हिना की अबू की तबीयत खराब हो गई है बेटा। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। आंटी आप परेशान मत हो, मैं तुम्हें जल्दी से बुलाओ, जल्दी से बुलाओ। हेलो बाबर, सब ठीक है ना? हाँ मेरा, पहले तुम ये बताओ कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तुम्हारी नींद पूरी हुई? हाँ हाँ, तुम ये बताओ, तुमने कॉल की है, सब ठीक है, खैरियत है? हाँ, वो मेरे अंकल की तबीयत कुछ खराब हो रही है, लेकिन मैं नहीं आ गई। क्या? मैं अभी पहुंच रही हूँ। ठीक है, अगर अब्बू को मुझसे इतनी नफरत है तो मुझे भी उनसे मोहब्बत नहीं। अरे जान देते हैं तुम्हारे ऊपर, बस तुम रिलैक्स हो जाओ, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं शहरियार को बताती हूँ। अरे कुछ बताने की जरूरत नहीं उसको, रखो फोन, कुछ मत कहना बस। लेकिन पुप्पो, मैं समझा रही हूँ ना तुमको, समझ नहीं आ रही? देखो, तुम शहरियार को बताओगी ना तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्टर्ब होगा तो तुम अपसेट हो जाओगी। देखो बेटा, ये सब शान और शौकत उसी ने तुम्हें दी है, और कोई नहीं है दुनिया में जो ये सब कुछ तुम्हें देगा। लेकिन अब वो ठीक नहीं करे मेरे साथ। मैंने वादा किया है ना, मैं भाई से बात करूंगी, हाँ, और उनको लेकर आऊंगी, हाँ, तुमसे और शहरियार से मिलाऊंगी। इधर आओ, इधर आके बैठो। अरे आओ ना, मेरे पास आके बैठो। ये सारा घर, ये सब शान और शौकत शहरियार ने दिया है ना तुम्हें, तो उसके लिए तैयार हो, अपने घर को संभालो, सजो बनो, छोड़ दो उन लोगों की फिक्र करना जो तुम्हारी फिक्र नहीं करते, समझी? देखिए, कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, दोबारा टेस्ट करवाएं, जैसी रिपोर्ट्स आती हैं तो डिसाइड करते हैं क्या करना है। डॉक्टर साहब, आपने जो कुछ करना है ना बस कर डालिए, मेरे मियाँ को ठीक कर दीजिए प्लीज। देखिए, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, आप टेंशन नहीं, ठीक है? मम्मी, क्या हुआ आपको? आपको तो बहुत हौसलेमंद बहादुर औरत समझती थी मैं, अब ऐसे क्यों कर रही हैं? बैठे इधर। नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा, बस तुम्हारे आपको ठीक हो जाए। वो हो जाएंगे ठीक। शहर को किसने बुलवाया था? हाँ, मैंने ही कहा था, बस कैसे बता दो कि अब्बू याद कर रहे। आपको नहीं बुलवाना चाहिए था, इस वक्त उसका आना ठीक नहीं है। इनसे बुला करती बेटा, तुम्हारे अब्बू बार बार उसे याद करे, क्या कहती कि नहीं? अच्छा चलिए, बस अब आप दुआ करें, अब्बू की तबीयत संभल जाए बस। मुझे बेटा और पैसे चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, थोड़े से थे वो तुम्हारी फूफो के वकील के लिए ले लिए थे तुम्हारे अब्बू। मैं अपने बॉस से बात करती हूँ, कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, ये इंजेक्शन मंगवा दे, पेशेंट को लगा दे। आप बैठे, मैं लेकर आ।
क्या कर रही हो? मैं तुम्हें देखा, मैंने सोचा कोई जरूरत ना हो। कोई जरूरत तो नहीं बेटा? नहीं, किसी चीज की जरूरत। कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कोई दवाई वगैरह लेने आई हो? पैसा से जरूरत? ये लीजिए। मम्मी, आपने कुछ खाया नहीं होगा, मैं चाय पिलाती हूँ। और आपने परेशान नहीं होना, पैसों का अरेंजमेंट मैं कर लूंगी, मैं हूँ ना। बाजी, मैंने बिरयानी दम पे लगा दी है और निहारी और कोफ्ते भी बिल्कुल तैयार हैं। अब जब कहेंगी मैं खाना लगा दूंगी। ठीक है, अभी तुम जाओ। ठीक है। क्या बात है भाई, रश्क आ रहा है मुझे तुम्हारी किस्मत पर। सब कुछ ही मिल है माशाल्लाह से है। चले सो रही हैं आप? अरे अल्लाह ना करे मैं क्यों चलूंगी तुमसे। ये सब कुछ जो तुम्हें मिला है ना, मेरी दुआओं का नतीजा है। आपकी दुआएं? तो और कौन करेगा तुम्हारे लिए दुआ? हाँ, क्या बताऊं सहर, जब मेरी शादी हुई ना, बड़ा रोती थी। कुछ नहीं था मेरे पास, कपड़ा लत्ता जूते हर चीज के लिए तरस गई, मगर उस वक्त एक ही दुआ निकलती थी दिल से, या अल्लाह मेरी इकलौती भतीजी को तुम वो सब कुछ देना जो मुझे नहीं, बल्कि मुझसे ज्यादा ही देना। और देखो कैसी किस्मत चमक गई तुम्हारी है। ठीक कह रही हैं आप, ये सब कुछ आपकी तो दुआएं, वरना मैंने तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ हेरा के लिए दुआ किया। अरे रहने दो, उनकी तो बात ही मत किया करो। इतने दिन से मैं उनके घर में रह रही हूँ, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे और उमैर को बाजार ले जाके एक जोड़ी जूता कपड़ा ही दिला दे। हाय बेचारा मेरा बच्चा, तरस गया है गेम बॉय के लिए। आप मुझे कहती ना। अरे तुमसे कैसे कहती, जब मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकती हूँ तो लूं कैसे तुमसे कुछ। मेरी बात सुने, अब एक दिन मैं, आप और उमैर शॉपिंग पर जाएंगे और आपका जो दिल चाहे आप खरीदिएगा। अरे नहीं नहीं, तुम शहरियार से पैसे लोगी तो क्या सोचेगा वो। एक तो घर लेकर आए अपने, ऊपर से खर्चा भी करे हमारे ऊपर। ओह फुप्पो, मैं शहरियार से आपके नाम पे पैसे थोड़ी लूंगी। हाँ भाई, बिल्कुल मेरा नाम मत लेना। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी इज्जत ना उसकी नजरों में हमेशा बरकरार रहे। जी, पेशेंट वसीम अहमद, उनको और कितना बिल पे करना है? 1 मिनट। 3 लाख रुपए जमा है आपके नाम पर। किसने करवाया? कोई साहब आए थे, उन्होंने करवाया। नाम क्या था उनका? सॉरी मैडम, नाम बताने से मना किया। थैंक यू। अरे तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें देखा, बस मैंने सोचा कोई जरूरत ना हो। कोई जरूरत तो नहीं बेटा? कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कोई दवाई वगैरह लेने आई हो? पैसा से जरूरत? अम्मी, अब आप घर जाएं, घर जाके आराम कर लीजिए। ये ले जाते हैं। घर बंद करके आई? जी। ये बताओ, उमैर और नुसरत कहाँ गए? वो उमैर को लेके सहर के साथ उसके घर चली गई हैं। क्या पागल हो गई है क्या? जानती नहीं कि उसके भाई ने कितनी सख्ती से मना किया था कि शहर से कोई बात ना कर, उनके घर कोई ना जाए। अच्छा अम्मी, अब आप गुस्सा ना करें। गुस्सा करेंगी तो सिर्फ आपकी तबीयत खराब होगी और कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसे तो कुछ सोचना चाहिए था ना। उन्हें पता चलेगा तुम और कितना परेशान होगी। अम्मी बस करें, आप परेशान ना हो, घर जाएं, आराम करें, सुबह नाश्ता करके आइएगा। मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। अम्मी मेरे फोन का चार्जर ले आइए। हाँ, मैं ले आऊंगी, ले आऊंगी।
बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारे अब्बू की? ठीक है अम्मा। ए मुन्ने, इधर आ। जी अम्मा, कहाँ था तू? नीचे मोबाइल पे बात कर रहा था। अगर तूने गुड्डी से बात करी तो तेरा मुंह इस चप्पल से लाल कर दूंगी। उसको छोड़ो अम्मा, भूख लगी है बहुत। अच्छा, तेरी रुकैया भाभी ने पुलाव भेजा है, मैं भी गरम करती हूँ। तू ऐसा कर, मेरे लिए जाके नुक्कड़ की दुकान से पान लेके आ। लेके आता हूँ अम्मा। अरे मुन्ने, 100 खुशबू का लाइयो। हर लड़की मरती है मेरे मुन्ने पे। माशाल्लाह, खूबसूरत जो इतना है मेरा मुन्ना। मैं डॉक्टर के पास से। यहाँ हैं आप, क्या देख रही हैं? ऐसे ही मैगजीन देख रही थी। दुनिया में कितनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, एक से एक खूबसूरत जगह है। वो तो तुम्हारी और मेरी शादी अगर अच्छे हालात में होती ना, और तुम्हारे वालिद के और मेरे ताल्लुकात अच्छे होते, तो इस वक्त हम हनीमून पे होते। अच्छा, अगर हम हनीमून पे जाते तो आप मुझे कहाँ लेके जाते? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, वेनिस, दुबई, जहां जहां हमारी शहजादी कहती हम ले जाते। मैं जा सकती हूँ उन जगहों पर? हाँ, पैसे, पासपोर्ट, वीजा, यही चीजें तो चाहिए होती हैं। मुझे पता था कि तुम आज रात यहीं पे रुको, इसलिए मुझसे भी कहते रहा नहीं। मैं रह लूंगी यकीन, कोई नहीं खाएगा मुझे। मुझे पता तुम्हें कोई नहीं खाएगा, लेकिन अगर मैं घर चलूंगा तुम्हारी फिक्र मुझे खा जाएगी। शुक्र है काफी दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पे हंसी तो देखी मैंने। अच्छा चलो, अब जिद नहीं करना, नीचे चल के कैंटीन से कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है यार। मैं अगर खाना खाऊंगी तो तुम घर चले जाओगे? सोचूंगा, देखूंगा। ठीक है, फिर मैं नहीं खा रही खाना। अरे क्या अजीब जिद है भाई तुम्हारी, कभी कहते हो खा रही हूँ, कभी कहती हो नहीं खा रही हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या है भाई तुम्हारा? बाबर, मैं अब्बू के एतमाद को धोखा नहीं पहुंचाना चाहती। गॉड से क्या है, तुम यहाँ पे ऐसा कौन सा काम करती हो जिससे तुम अपने अब्बू के एतमाद को धोखा दे रही हो? बाबर, इस तरह हम लोगों का साथ बैठना, बात करना, अब्बू के एतमाद को धोखा पहुंचाना ही तो है। उन्होंने हमारे रिश्ते को कबूल नहीं किया। चलो ठीक है, तुम खाना खा लो, फिर चला जाऊंगा। ओके, आप साथ खाएंगे मेरी? डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है उनकी? पहले से बेहतर है ना? जी अल्लाह का शुक्र है, कंडीशन काफ़ी बेहतर है। बल्कि आज ही आप उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जरा भी कोई परेशानी या टेंशन उनकी मौत का सबब बन सकती है।
भाई 2 निवाले सिर्फ आपने पिए, थोड़ा सा सूप और पी लीजिए ना, बहुत ही मजे का है। शहर से तो नहीं मिली हो ना तुम? नहीं नहीं, भला मैं क्यों राब्ता करूंगी उससे, मैं बिल्कुल नहीं मिलती। किसी भी किस्म का कोई राब्ता करने की कोशिश की तुमने उससे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाई मैंने कहा ना, मुझे तो खुद राब्ता करने का कोई शौक नहीं उससे। देखिए ना उसने हरकत कैसी की है, मुझे तो बड़ा गुस्सा है उसके ऊपर। लेकिन भाई सहर है ना, हमारी बच्ची बहुत मासूम है, मुझे तो लगता है जरूर उसको किसी ना किसी ने भड़काया होगा। बस बात है ये, भड़काया होगा। कुछ भी है जो उसने किया है, उसके बाद सारी जिंदगी उसका मुंह नहीं देखूंगा मैं। नाक कटवा के रख दी सबके सामने, मुझे खुद की नजरों में जलील कर दिया उसने। सदफ का भाभी तो वो बाजार गई है सौदा लेने, मुझसे तो यही कहा है। अब पता नहीं काफी देर हो गई, इतनी देर में तो काफी सारा सौदा आ जाता है, इनको पता नहीं क्यों इतना वक्त लगता है। भाई थोड़ा सा सूप पी लो ना। नहीं पीना है मुझे, नहीं पीना। मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं सदफ। ये रिपोर्ट तो कोई अच्छी खास नहीं चल रही है, तुम लोग काम नहीं कर रहे ध्यान से। ये कौन? तुम यहाँ क्यों आई हो? अच्छा चलो तुम लोग आओ, मैं भी बुलाता हूँ तुम लोग। क्यों आ गए हो तुम? मुझे मेरी मजबूरी यहाँ खींच के लाई है शहरियार। मेरे घर को तबाह बर्बाद होने से बचा। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाह रही है? शहर को तलाक दे दो। क्यों? शहर को तलाक दे दूं? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, कहो तो मैं तुम्हारे पाँव भी पकड़ लूंगी, मगर वसीम को जीने दो। बड़ा प्यार हो गया वसीम से तुझे, है? जितना मुझसे मोहब्बत करती थी उससे ज्यादा मोहब्बत करती है उससे। वो है ही इस काबिल, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा। उसे तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया है, उसको पाला है, बड़ा किया है, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का एहसास किया। तुम शहर को तलाक दे। दलील भी दे रही है तो उस बेटी की जिसकी वजह से मैंने तुझे तलाक दी। मैं जानती हूँ तुमने मुझे सिर्फ इस वजह से तलाक दी थी कि मैंने बेटी को जन्म दिया था, लेकिन डरो उस वक्त से जब शहर भी एक बेटी को पैदा करे। उससे मुझे नहीं, शहर को डरना चाहिए, समझ आई? मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, खुदा का वास्ता है शहरियार, शहर को तलाक दे दो। अच्छा बस, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जाओ यहाँ से। तुम समझते क्यों नहीं हो ड्रामा नहीं है? तुम देख नहीं रहे हो एक माँ की बेचैनी, उसका कर्ब? तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो कि मुझे पहले भी ना करदा गुनाहों की सजा मिली थी, मुझे फिर सजा मिलेगी। मुझे अपना घर बचाने दो। क्या हो गया, समझते क्यों नहीं हो? बहुत समझ गया हूँ मैं, बहुत समझ गया हूँ मैं, बहुत सब कुछ समझ गया हूँ मैं। अब तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि तुम शहर को तलाक देते हो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। देखो सदफ, तुम औरत होने का नाजायज फायदा उठा रही हो, समझ आई? औरत होने की तो सजा मिली है मुझे। मैं औरत ना होती तो तुम कभी करते ही मेरे साथ जो तुमने किया, कभी घर से निकालते मुझे बाहर, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक बेटी को पैदा किया। तुमने उठा के मुझे घर से बेघर कर दिया। तुमने जो भी किया मेरे साथ, मैं सब माफ करती हूँ, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। जो हिरा के साथ किया वो भी माफ करती हूँ। बस एक दफा मुझे बचा लो, मेरे घर को बचा लो, शहर को तलाक दे दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। जितना तू गिड़ा रही है ना,
उतना ही मुझे यकीन होता जा रहा है कि जो मैंने फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। अब तुम जाओ यहां से। ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि अल्लाह करे ऐसा दिन भी आए जब तुम इसी तरह मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, मेरे पाँव पड़ो अपनी खुशी बचाने की, अपनी जिंदगी बचा। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। जितनी बद्दुआएं देनी है ना दे ले, और दे ले जितनी देनी है, मगर ऐसा जा यहां से। जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देके निकलवा दूं। हेलो अशरफ, ये क्यों तुम अंदर आने देते हो लोगों को? तुम इधर आओ मेरे पास। मैं अपनी बेटियों के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। मैं वसीम को क्या कहूंगी? तुम्हें खुदा का वास्ता है, शहर को तलाक दे दो। जितना तू गिड़ा रही है ना, उतना ही मुझे यकीन होता जा रहा है कि जो मैंने फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। अब तुम जाओ यहां से। दलील भी दे रही है तो उस बेटी की जिसकी वजह से मैंने तुझे तलाक दी। अम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप सौदा लेने गई थी ना, तो क्या हुआ? हाँ, वो मैं पैसे भूल गई थी। अम्मी क्या बात है, मुझे बताएं। नहीं, कोई बात नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। कोई बात तो जरूर है जो आप मुझसे छुपा रही है। नहीं कहना, कुछ भी नहीं है। तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों है अम्मी? मैं बहुत थक गई हूँ बेटा, मैं बहुत थक गई। आप शहर के पास गई थी? नहीं, मैं सर से मिलने नहीं गई थी। मैं तुम्हारे बाप से मिलने गई थी। मेरा बाप? हाँ। कौन है मेरा बाप? शहर का शौहर, शहरियार। शहरियार तुम्हारा बाप है बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको गलतफहमी, हाँ, गलतफहमी हुई है आपको। यही सच है बेटा, यही सच है। मैंने शादी क्यों की? किसी को नहीं पता, शहर को नहीं मालूम। मगर मैं क्या करूं? मैं ये बोझ लिए नहीं कर सकती। मेरा दिल फटा जा रहा था, सांसें रुकती थी इसलिए। तुमने किसी को बताना नहीं है, किसी को कुछ नहीं बताना, समझी? तो उनको शहर को बताती नहीं बताती। देखा नहीं तुमने? शादी का पता चला तो क्या हालत हो गई थी उन्हें। जब ये पता चलेगा तो वो मर जाएंगे बेटा, वो मर जाएंगे। फिर मेरा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? हमें कुछ करना होगा। यही सोच कर तो मैं गई थी शहरियार के पास। उसके हाथ पैर पकड़े, उससे मिन्नत समाजत की
कि वो शहर को तलाक दे दे। वो तलाक दे भी देगा, क्या तुमको कभी पता नहीं चलेगा कि वो शख्स कौन है? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चले ना अम्मी, मुझे शहबाज या शरियार अंकल के यहाँ छोड़ दें। मैं ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, मैं तुम्हारे मामू को क्या जवाब दूंगी? कुछ भी बोलना। वैसे भी उनको ये क्या फिक्र है, सारा दिन उनके पास में हूँ, कुछ बोलते ही नहीं है। मेरी मर्जी में कहाँ भी जाऊँ। हम मामू के घर में रहते हैं, उनकी मर्जी से रहना पड़ेगा। आप मुझे ले जाती हैं या नहीं? आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया ना तो शामत आ जाएगी मेरी, फिर जा भी नहीं सकेंगे। तो इसका मतलब हम जा सकते हैं? रुक जाओ, मुझे कोई बहाना सोचने दो, फिर निकलते हैं। जल्दी जल्दी से अच्छा ना, जल्दी। हाँ रुको ना, रुको। सदफ, सदफ, जी कहाँ हो? मैं कब से बुला रहा हूँ। बाबूर्ची खाने में थी, काम समेट रही थी। कुछ चाहिए? हाँ, कोई पेन किलर है तो दे दो, मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रहा। नहीं, मैं दबा देती हूँ। लाइए। कहाँ दर्द हो रहा है? बस ये पूरे बाजू में ही है। वो नहीं दूंगा तलाक, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। वो तलाक दे भी देगा, क्या तुमको कभी पता नहीं चलेगा कि वो शख्स कौन है? शहरियार। ये कैसी खबर सुनी है मेरे कान में? इतना घटिया शख्स मेरा बाप कैसे हो सकता है? मेरे बाप ने सहर से शादी कर ली। मैं खामोश नहीं रह सकती, मुझे जाना है, मुझे पूछना है उससे कि उसने इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाए रखी। सदफ, तुम अपनी बच्ची को पकड़ो, मेरे घर से फौरन बाहर निकल जाओ। मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं सदफ। नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ तुम? कुछ नहीं। वो जब से आपकी तबीयत खराब हुई है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं। यही ख्याल आ रहा हूँ कि मैं मर गया हूँ। अल्लाह ना करे। इतना कमजोर नहीं हूँ मैं सदफ, इतना कमजोर नहीं हूँ कि एक हार्ट अटैक आया और मर जाऊं। अच्छा बस मत करे ऐसी बातें। आप इतने कमजोर थोड़ा ही हैं। आप तो बहुत मजबूत हैं। चाहे कोई बुरी खबर आए, चाहे तूफान आ जाए, आप लोहे की तरह सामने खड़े हो जाएंगे। आप कमजोर थोड़ा ही हैं। आप बहुत मजबूत हैं, बहुत बहादुर हैं, बहुत बहादुर। इतनी तारीफें क्यों कर रही हो? कोई और बुरी खबर सुनाने वाली हो? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जो कोई बुरी खबर आपके कानों तक पहुंचे। जिस खबर ने पहुंचना होता है पहुंच ही जाती है। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए।
हिरा, एक छोटी सी बात को लेकर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? उसने अब्बू के इलाज के लिए हॉस्पिटल में पैसे जमा करवा के अपनी शान, अपनी बर्तरी दिखाई है, हमें नीचा दिखाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अब क्या चाहती हो? मुझे पैसे चाहिए। लेकिन क्यों हिरा? उसके मुंह पे मारना चाहती हूँ। देखो हिरा, वो बंदा सही नहीं, तुम्हें उसके सामने जाने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है बाबा, मैं तुम्हें हर बात नहीं समझा सकती। तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो कि मुझे फौरन पैसे दे दो। मैं अगर किसी और से मांग सकती हूँ तो मांग चुकी होगी। हिरा, तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी, मेरी जान सब कुर्बान है। मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी सर्च की है, वो जॉब स्टार्ट कर दूंगी और थोड़े थोड़े करके तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। हिरा, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तो तुम ओवर रिएक्ट मत करना प्लीज। नहीं, वो तुम्हारे अब्बू के इलाज के लिए पैसे मैंने दिए थे। बाबू, तुम और आंटी बहुत परेशान थी। मैंने तुम लोगों को बात करते हुए सुन लिया था। प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो। और ये बात शायद मैं जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये कि तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है बाबा। देखो हिरा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ये सब भूल जाओ। और ये बात अगर तुम दोबारा कहोगी तो मुझे शर्मिंदगी होगी। मुझे जाना है। हिरा, मेरी बात को सुनो। हिरा, देखो इस तरह मेरी बात। जी, मुझे शहरियार साहब से मिलना है। आपका नाम? हिरा। किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं आप? जी, ये शहरियार से प्रोफाइल मेरी है। ओके। जी, मेरा कुछ पर्सनल मैटर है, तुमको बता दीजिए हिरा। सर इस वक्त मीटिंग में बिजी हैं, वो फ्री होते हैं मैं आपको बता दूंगी। आप प्लीज बैठिए। भाई ने मुझसे पूछा था कि मैं तुमसे मिली थी या नहीं। मैंने तो कह दिया मैं नहीं मिली। लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि आप मुझसे मिलने आई हैं तो? मैं तुम्हारे घर का कह के थोड़ी आई हूँ। मैंने तो कहा था कि मैं उमैर का कोर्स लेने जा रही हूँ, उसी बहाने से निकली थी। भाई ने ना मुझे सिर्फ 1000 का नोट दिया और कहने लगे जाओ जाके सारे काम करो। अब मुझे बताऊं भला 1000 रुपए में मैं क्या क्या करूं? यूनिफॉर्म लेना है उमैर का, जूते लेने हैं, कोर्स की किताबें लेनी है और फिर उसका एडमिशन भी तो कराना है। अच्छे स्कूल में कम से कम भी 50 से 60 हजार रुपए का एडमिशन होता है। मैं तो जानती हूँ इससे कम में क्या होगा। अब बिल्कुल फिक्र ना करें, सब कुछ हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? मेरे पास कौन सा खजाना दफन है? ना मेरे पास कोई पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई जेवर है कि बेच बाच के अपने बच्चे की जरूरतें पूरी करूं। आप टेंशन ना लें, सब हो जाएगा। आज तो मैं की सारी जिम्मेदारियां मेरी। सच बोल रही हूँ। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो और भाई की फिक्र बिल्कुल मत करना। पता चलता है तो चल जाए उनको। भाई इंसान को अपनी ख्वाहिशात के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। कोई बात नहीं। और तुम देखना, तुम्हारी नेक नियति की वजह से ना अल्लाह पाक तुम्हें बहुत नवाजेंगे, बहुत कुछ देंगे। रानी बन के रहोगी इस घर में, रानी बनकर। इंशाल्लाह पुप्पो ऐसा ही होगा। हाँ अच्छा, अब तो बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। उमैर पता नहीं कहाँ रह गया। उमैर वो लॉन में खेल रहा है बाहर। अरे है भूखा प्यासा मेरा बच्चा लॉन में। अरे नहीं, ज़किया ने उसे कुछ ना कुछ खिला दिया होगा, फिक्र ना करें। आप चाय तो पिए और अगर कहें तो मैं कुछ और मंगवा दूं। नहीं नहीं कुछ नहीं, इतनी तो तुमने बिरयानी खिलाई, फिर चाय भी पिला दी। बस अब कल आऊंगी ना तो कुछ ना कुछ बना के रखना और भाई की फिक्र मत करना। अच्छा, उन्हें मैं पता ही नहीं चलने दूंगी कि मैं तुम्हारे पास आती हूँ। आपके बॉस फ्री हो गए हो तो प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दें।
हाँ हेलो। सर कोई मिस हेरा आपसे मिलना चाहती हैं। मिस हेरा कहाँ से आई? वो कह रही हैं कोई पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर? अच्छा क्या नाम बताया? हेरा। हाँ अच्छा भेजो इसको अंदर। आप सामने वाले रूम में चली जाए। वेलकम वेलकम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ बैठो। मैं यहाँ बैठती नहीं हूँ। अच्छा चलो, अच्छा किया तुम आ गई। मान रख लिया तुमने मेरा। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर कोई जरूरत हो तो आ जाना मेरे पास। अच्छा किया तू आ गई। तो क्या चाहिए? एक सवाल का जवाब चाहिए। कौन सा सवाल? बहुत जिल्लत महसूस हुई मुझे जब मेरी माँ ने मुझे ये बताया कि तुम मेरे बाप हो। ना मैं तेरा बाप हूँ और ना तू मेरी बेटी हो। काश ऐसा ही होता। ऐसा ही है, झूठ बोल रही है तेरी माँ। मेरी माँ ने जिंदगी भर झूठ नहीं बोला। मुझे भी बड़ा यकीन था तेरी माँ पे। हाँ बहुत यकीन था मुझे कि मुझसे झूठ नहीं बोलती। बहुत मान था मुझे उस वक्त तक, जब तक मुझे ये नहीं पता चल गया कि उसके गैर मर्दों से ताल्लुकात। खामोश हो जाओ। बुरा लग रहा है ना? मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि तुझे तेरी माँ की हकीकत बताओ। मुझे पता है कितना मान है, कितना यकीन रखती है तू उस पर। हाँ है। पहले तुमने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद की और अब शहर की जिंदगी बर्बाद करोगे। किस बात पे तकलीफ है तुझे? प्रॉब्लम क्या है? इस बात पे कि मैंने शहर से शादी कर ली, ये तकलीफ है? या ये तकलीफ है कि मैंने तेरी माँ को तलाक दे दी? मुझे मेरी माँ की बेटी होने पर है उससे ज्यादा जिल्लत महसूस करती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। अरे क्या बेटी बेटी की रट लगा रखी है तुमने? क्या बेटी बेटी की रट लगा रखी है? बोल रहा हूँ ना कि तेरी माँ झूठ बोलती है। मुझे तो सारी जिंदगी धोखा दिया ही, तुझे भी धोखा दिया। मैंने तेरी माँ के झूठ पे, उसकी बदकिरदारी पर तलाक दी थी। बदकिरदार वो नहीं तुम हो। बकवास ना कर, समझ आई? बहुत आगे बढ़ रही है तू। औकात में रह तू। मैं कह रहा हूँ मैं तेरा बाप नहीं हूँ। बेटी बनने की कोशिश ना कर तू मेरी। जाके अपनी माँ से पूछ कि किन किन लोगों से ताल्लुकात थे उसके। अगर वो जवाब ना देना फिर मेरे पास आना, मैं तुझे सबूत दूंगा। अब जा यहां से।